बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर संसार की ओर ध्यान दिया जाए तो यही देखने में आता है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, हर प्राणी संसार का, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, गांव में, शहर में, नगर में, घर बाहर, कहीं भी कोई भी कैसा इंसान हो, वो खुशी चाहता है, सुख चाहता है। और खुशी और सुख भी ऐसा, आनंद ऐसा जो एक बार मिल जाए फिर उसके हाथों से जाए नहीं। यानी शाश्वत सुख, स्थायी सुख एक बार मिल जाए जो फिर उसके बाद कभी भी दुख, अशांति, चिंता, कल्पना का मुंह ही ना देखना पड़े। है ना बड़े ताज्जुब की बात कि इतनी बहुत बड़ी सुंदर तमन्ना है इंसान की। सत्पुरुष भी कथन करते हैं अपनी वाणी में, तमन्ना है हर इंसान की मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। और फिर जो चाहत है खुशी की, सुख की, आनंद की, इस चाहत के, इस अभिलाषा की, इच्छा की पूर्ति के लिए दिन रात लगा हुआ भी है, दिन रात भाग दौड़ भी कर रहा है, यत्न कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। किंतु देखने में फिर यही आता है कि यत्न, पुरुषार्थ, मेहनत, भाग दौड़ करने पर भी उसकी ये अभिलाषा, ये इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, बल्कि भाग दौड़ करने के बाद सफलता मिलनी चाहिए। भाग दौड़ करने, मेहनत करने के उपरांत भी दुख, चिंता और कल्पना ही उसके पल्ले पड़ती है। ये कितनी अफसोस की बात है, हर किसी के लिए अफसोस की बात है। संतों महापुरुषों को तो अफसोस होता ही है कि ये जीव क्या कर रहा है। चाहना ऐसी, मेहनत ऐसी और नतीजा ऐसा। चाहना बहुत बड़ी सुंदर है कि ऐसा सुख मिल जाए कि फिर बार बार दोबारा दुखों का मुंह ना देखना पड़े। मेहनत ऐसी कि रात और दिन एक कर रहा है और नतीजा ऐसा 0/0। एक योगेश्वर मुनि एक बहुत बड़े राजा के प्रति कथन करते हैं, उसको समझाते हुए कि संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निर्वृत्ति के लिए, सुख पाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए ही रात और दिन कर्म करते हैं, परंतु उनकी कार्रवाई का फल बिल्कुल उल्टा होता है। यानी सुख पाना चाहते हैं और दुख प्राप्त हो जाता है, खुशी चाहते हैं और गम मिलता है।
यानी सुख के स्थान पर वे दुख ही पाते हैं और दुखों से छुटकारा करना चाहते हैं, लेकिन वही दुख दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जाता है। संसार की हालत तो यही है। जब से संसार में जीव आता है, कदम रखता है, संसार में पैदा होता है, जब से होश संभालता है, दुखों को मिटाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दुख भी बढ़ते जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, चिंता की बात है। संत तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में कथन करते हैं, यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोय, तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होय। ये विचारणीय बात यहाँ संत तुलसीदास जी महाराज जी कर रहे हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य जबकि हमेशा हमेशा के सदा सदा के सुख को पाना चाहता है, आनंद और खुशी का अभिलाषी है, इच्छुक है कि मुझे खुशी मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, और इसी के लिए दिन रात प्रयत्न भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। तो फिर उसे सच्चे सुख, सच्चे आनंद, सच्ची खुशी की प्राप्ति क्यों नहीं होती? सुख, आनंद और खुशी के स्थान पर दुख, अशांति और कल्पना ही उसके पल्ले क्यों पड़ती है? इसका कारण यह है कि वो संसार की रचना में, जो कि काल और माया की रचना है, बुरी तरह फंसा हुआ है, लिपत है। संसार की माया की रचना में बुरी तरह उसके मोह में फंसा हुआ है। संसार की जो मनमोहकता है, झिलमिल है, उसको देखकर उसकी ओर ऐसा आकर्षित हो गया है और उस पर मोहित हो गया है तथा संसार के पदार्थों आदि में सुख आनंद मानकर उसका दीवाना हो गया। इस मोह अथवा आसक्ति के कारण ही जीवन भर दुखों से, अशांति से, कल्पनाओं से घिरा ही रहता है। संसार की बजाय यदि वो संसार के रचने वाले, संसार के स्वामी, संसार के बनाने वाले जो प्रभु परमेश्वर हैं, उनसे अपना नाता जोड़ लेवे, उनका दीवाना बन जाए, तब फिर निश्चय ही उसका जीवन सुखमय, आनंदमय तथा खुशियों से भरपूर हो जाए। लेकिन संसारी मनुष्य सत्संगत के बिना, सत्संग की कमी के कारण, सत्संगत के अभाव में इस राज को समझ ही नहीं पाता कि सुख और आनंद के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने पर भी जो उसे दुख और अशांति प्राप्त हो रही है, तो क्यों हो रही है? सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का भी फरमान है, गुरबाणी में वचन है, सुख को मांगे सब को, दुख न मांगे कोय, सुख को दुख अगला, मनमुख बूझ न होय। यानी सुख को मांगे सबको, सबको यानी हर कोई सुख को मांगता है, दुख को तो कोई
मांगता ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं। और सुख को चाहते हुए, सुख को मांगते हुए दुख क्यों हो रहा है, ये मनमुख इंसान समझ ही नहीं पाता। सब कोई सुख तो चाहते हैं, मांगते हैं, दुख तो कोई चाहता नहीं, परंतु प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से भी सुख की बजाय दुख मनुष्य के आगे आ जाता है। फिर भी ये इंसान, ये मनमुख जीव जो है, इसको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुख की इच्छा होते हुए तथा प्रयत्न पुरुषार्थ करने के बाद भी उसे दुख क्यों प्राप्त होता है, इसका रहस्य तो संत महापुरुष ही जीव को समझाते हैं। एक और जगह कथन है गुरबाणी में, गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नित्य नित्य खुशियाँ मन करे, नित्य नित्य मंगे सुख जियो, करता चित्त न आवई, फिर लगे दुख जियो। यानी मनुष्य का मन जो है नित्य प्रति स्थायी खुशियों का इच्छुक बना रहता है और नित्य प्रति स्थायी सुख की चाहना करता रहता है, किंतु जब तक करतार प्रभु मनुष्य के चित्त में नहीं बसता, वो करण करावनहार जो है, सृष्टि का रचने वाला रचयिता है प्रभु परमेश्वर, जब चित्त में जब तक नहीं बस जाता, तब तक तो उसे बार बार दुख कचोटते रहते हैं। दुखों के कारण दुखी ही होता रहता है। आनंद पद्माकार हमें ये शिक्षा देता है कि किस प्रकार संसार में रहते हुए सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची खुशी को प्राप्त किया जा सकता है। पद्माकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पदम प्लस आकार, पदम और आकार। पदम कहते हैं कमल को और आकार का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। कमल का उत्पत्ति स्थान, जहाँ कमल पैदा होता है, वो स्थान है सरोवर, तालाब। कमल का पुष्प तो आप सबने ही देखा होगा। तालाब के अंदर हमें ये दृश्य देखने को मिलता है कि पानी के अंदर कमल का पुष्प पैदा होता है। कई प्रकार के तालाबों में, सरोवरों में ये पाया जाता है। तो तालाब में ही ये पैदा होता है, तालाब में ही इसका विकास होता है, इसकी बढ़ोतरी होती है, तालाब में ही ये दिन रात रहता है और तालाब से ही ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ये फूल, बाकी सब फूल हम देखते हैं, जो पौधे होते हैं फूलों के, वो जमीन में, मिट्टी में पैदा होते हैं। और मिट्टी में जहाँ पानी मिलता रहता है जड़ों में, उन फूलों को उस पानी के कारण ही वो हरा भरा रह पाता है। और ये अथाह पानी में ही पैदा होता है, पानी में रहता है और पानी के अंदर से ही इसे खुराक प्राप्त होती रहती है। लेकिन जो विशेषता है इसकी समझने की, जो इससे शिक्षा ग्रहण करने की, जो इससे सीख मिलती है, इंसान के लिए ये शिक्षाप्रद है, प्रेरणा का स्रोत है। वो प्रेरणा ये मिलती है कि पानी में रहना, पानी में भोजन प्राप्त करना, परंतु फिर भी उस तालाब के पानी से अलग बना रहता है, न्यारा बना रहता है। किस प्रकार कि पानी में रहकर भी
पानी उस फूल पर अपना असर नहीं डाल सकता, प्रभाव नहीं डाल सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि तालाब में कोई भी वस्तु है, कोई जीव जंतु है, तो क्या वो पानी से खुश्क रह सकता है? रहे पानी में और पानी में अलग बना रहे। पानी के ऊपर रहता है, पानी से न्यारा, यानी पानी के ऊपर वो खिला हुआ रहता है, पानी की सतह से ऊपर। और जब देखते हैं कि बरसात आती है या कहीं से भी पानी का उसमें बढ़ाव होता है, पानी बढ़ता है तालाब में, पानी का स्तर जो ऊंचा होता है, तो ये फूल उस पानी की सतह से ऊंचा उठता रहता है, यानी अलग ही रहना। जैसे जैसे पानी बढ़ता है वो पानी के साथ साथ उतना ऊपर उठता जाता है और हमेशा पानी की सतह से ऊपर ही रहता है, यानी पानी से न्यारा रहता है। और जो फूल की पंखुड़ियां हैं, पत्ते हैं, इनमें ये विशेषता, ये गुण मौजूद है कि पानी उस पर रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है और गीला नहीं कर सकता पंखुड़ियों को, पत्तों को। दूसरा गुण उसमें, कमल के फूल में यह है कि तालाब के पानी में रहते हुए, अर्थात धरती पर रहते हुए भी, वो अपना जो अंदरूनी एक संबंध है वो सूर्य के साथ जोड़कर रखता है। और सूर्य के साथ जुड़ने की विशेषता ये है कि जब सूर्य उदय होता है तो कमल का पुष्प खिल उठता है, परंतु जब सूर्य अस्त होता है तो कमल भी अपनी पंखुड़ियां समेट कर बंद हो जाता है। ये प्रेरणा हम इंसानों के लिए या हर इंसान के लिए संसार में सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का ये सर्वोत्तम साधन है। क्या कि मनुष्य संसार में कमल की तरह रहे। जैसे महापुरुष फरमाते भी हैं, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। सारी शिक्षाएं तो संतों महापुरुषों की नज़दीकी में ही प्राप्त होती हैं और वे ही अपने अनुभवों के द्वारा हमें भी अनुभव कराते हैं। दुनिया में रहने के सुंदर सुंदर तरीके बताते हैं और बहुत ऐसे रहस्य समझाते हैं कि किस प्रकार दुनिया में रहकर सुख व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। कि यदि अपने जीवन को सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची खुशियों से भरपूर देखना चाहते हो तो फिर संसार में उसी प्रकार रहो जैसे तालाब में कमल रहता है, यानी संसार में रहते हुए जीवन निर्वाह के लिए निस्संदेह बिल्कुल बेखौफ होकर धन कमाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो, बच्चों का लालन पालन करो, संसार से व्यवहार भी करो। व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उचित व्यवहार करो, सबसे बोलचाल की भाषा में
अच्छी मधुर भाषा का प्रयोग करो, परंतु सारी ये कार्रवाई करते हुए संसार की किसी भी प्रकार की कार्रवाई के द्वारा संसार में लिप्त ना हो जाओ, उसमें फंस ना जाओ। संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अपने मन और चित्त सदैव जो हैं सुख और आनंद के भंडार परमात्मा के साथ उसी प्रकार जुड़ा रहे जिस प्रकार कमल का फूल अपना संबंध सूर्य के साथ जोड़कर रखता है। अगर इस प्रकार हम जीवन में रह पाएं कमल के फूल की तरह, कि जिस प्रकार पानी का स्तर ऊंचा बढ़ता है, तो वैसे तो पानी को वो डुबाने के लिए उसका स्तर बढ़ता है, तो पानी के अंदर पुष्प को डूब जाना चाहिए, लेकिन पुष्प अपने भीतर ये गुण सदैव बनाए रखता है कि मुझे पानी के स्तर से ऊपर रहना हो। हमें भी संसार में रहना है, संसार से सब कुछ खान पान पहरान, बच्चों का, परिवार का लालन पालन, कमाई करना, सब कुछ पूर्ति इसी संसार से करनी है। लेकिन हमारी चित्तवृत्तियाँ जो हैं संसार से ऊपर उठी हुई रहें। अपने चित्तवृत्तियों में ना तो संसार को बसाना है, ना तो चित्त में बसाना है संसार, और ना ही संसार में अपनी चित्तवृत्तियाँ फंसानी है। तो फिर हमारा जीवन सुख, आनंद तथा खुशियों से सदा भरपूर रहेगा। हमारा जीवन कमल की तरह फिर खिला हुआ रहेगा, प्रसन्न चित्त, क्योंकि हमने अपनी जो चित्तवृत्तियाँ हैं प्रभु परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखी हुई है। अपना संबंध जो सतगुरु के साथ जोड़ कर रखा हुआ है, इसी कारण से फिर संसार से अलग रहते हुए, संसार में रहकर भी अलग बने हुए हम रहेंगे, तो संसार का जो असर है, जो संसार का दुखों वाला प्रभाव है, वो हम पर कभी भी नहीं पड़ेगा और हमें कभी भी अपनी लिप्तता में लिप्त नहीं कर सकता। और अलिप्त बनकर, न्यारे बनकर हम प्रभु परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़े हुए। महापुरुष फरमाते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। ये संत जगजीवन साहब जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सत समरत ते राख मन, करिए जगत को काम। जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। इस बारे में कई संतों ने अपनी अपनी वाणियों में वचन फरमाए हैं। संत नामदेव जी भी भगत त्रिलोचन हुए हैं। एक कथा ये प्रसिद्ध है कि संत नामदेव जी छिपी जो थे, छिपी का काम करके अपना जीवन जो है वो चलाते थे। ये उनका एक धंधा था। छिपी यानी जो कपड़ों पर प्रिंट करते हैं, रंग बिरंगी, वो छापा करने वाले, कपड़ों पर छपाई करने वाले। तो उनका ये पुश्तैनी धंधा था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आता है। कपड़ों पर रंग बिरंगी बूटियाँ छापने का जो काम करते थे, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए संत नामदेव जी ये काम धंधा तो करते ही थे,
परंतु काम धंधा करते हुए भी अपने चित्त का जो संबंध है वो सदैव परमात्मा के साथ जोड़ कर रखते थे और पल पल नाम का सुमरण करते रहते थे। एक बार भक्त त्रिलोचन जी संत नामदेव जी से मिलने के लिए गए, उनके स्थान पर, उनके निवास स्थान पर जहाँ संत जी रहते थे, नामदेव जी। और ये भगत त्रिलोचन जी जब उनके घर पहुँचे, उस समय वे कपड़ों पर छपाई कर रहे थे, जो उनका नित्य वृत्ति का काम था। तो उन्हें देखकर भगत जी त्रिलोचन जी सोच में पड़ गए कि ये तो काम धंधे में लीन हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, प्रभु नाम का सुमरण ये क्या करते होंगे। तो उनके मुख से उस समय स्वाभाविक ही ये शब्द निकल गए जो गुरबाणी में ये वर्णन है, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपऊ छाइले राम न लाऊ चीत। तो भगत त्रिलोचन ने, जो कि अचानक उनके मुंह से निकल गया, संत नामदेव जी को संबोधित करते हुए जो ये कहा कि हे नामदेव जी, आपको तो माया ने मोह रखा है, आप तो माया में लगे पड़े हैं, आप तो कपड़ों पर ये छपाई कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रभु के साथ चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते? ये शब्द सुनकर संत नामदेव जी ने फिर भगत त्रिलोचन जी की ओर देखा और फिर बोले। पहले तो भगत जी ने संत जी को कहा कि नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपऊ छाइले राम न लाऊ चीत। और जब ये सुनकर संत नामदेव जी ने फिर त्रिलोचन जी को जवाब दिया कि नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाव कर काम सब, चित्त निरंजन नाल। संत जी ने, नामदेव जी ने कहा कि हे त्रिलोचन जी, मुख से हर समय प्रभु नाम की संभाल करो, अर्थात हर समय प्रभु का नाम सुमरण करो, हाथ पांव से फिर सब काम करो, परंतु चित्त सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। किंतु इस प्रकार जीवन व्यतीत करने की युक्ति वक़्त के संत महापुरुष ही, संत सतगुरु की शरण ग्रहण करने पर ही मिलती है। ये युक्ति संसार में जीने की, जीवन व्यतीत करने की, खुशियाँ प्राप्त करने की, आनंद मगन होने की युक्तियाँ संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने पर ही मिलती है। और जब ये युक्ति मिल जाती है तो फिर इंसान खुशियों से खुशी भरपूर प्राप्त करते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता। एक और जगह कथन आया है, सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है कि नानक सतगुरु भेटिए, नानक सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, हंसंदियाँ खेलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ, विचे होवे मुकत। यानी सतपुरुष फरमाते हैं कि यदि पूर्ण सतगुरु से भेंट हो जाए, यदि सतगुरु से, वक़्त के पूर्ण महापुरुष से भेंट हो जाए, उनकी
शरण संगति प्राप्त हो जाए तो सही ढंग से जीवन व्यतीत करने की युक्ति मिल जाती है, वहीं से मिल सकती है। सतगुरु की संगत में ही जीवन को जीने की सही युक्ति मिलती है। सही रास्ता वे बतलाते हैं और सही रास्ते पर चलाते हैं। हम रोज नित्य प्रति श्री आरती पूजा में गाते हैं, शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण। यानी तभी युक्ति प्राप्त करके फिर मनुष्य हंसते खेलते खाते पहनते हुए भी माया से न्यारा बना रहता है। उसी माया में बरतना है, उसी माया में रहना है, उसी माया में विचरना है, व्यवहार करना है। संसार में रहना यानी माया में रहना। संसार की रचना माया की रचना ही है। फिर ये सब करते हुए भी मुक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। वो युक्ति कितने प्रकार से संत महापुरुष हमें समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। एक और संत दुलनदास जी भी जीवन को जीने की युक्ति बताते हैं, अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। जग रहो जगते अलग रहो, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते, लाए रहो दृढ़ प्रीति। सुंदर शब्दों में फरमाते हैं कि सुख आनंद और खुशी से जीवन व्यतीत करने की यही युक्ति है कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार भी करो, संसार के कर्तव्य कर्मों का पालन भी करो, परंतु रहो संसार में कमल की तरह, अलिप्त रहो, न्यारे रहो, संसार में आसक्त न हो जाओ, उसके मोह में न फंस जाओ, बल्कि कमल की तरह संसार से निर्लिप्त रहो और अपने चित्त को सदैव परमात्मा के साथ जोड़कर रखो। ये कितनी महानता है सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, कि इस जीवन की यात्रा का, जीवन की यात्रा सुगम करने का कितना सुंदर मार्गदर्शन हर किसी को मिलता है। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में पहुँचते हैं, जिनको सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है, जो अपना प्रयास जारी रखते हुए, सुखी होने का यत्न करते हुए, जो अपनी सूझबूझ से और मालिक की कृपा से अपने शुभ संस्कारों के उदित होने पर जब ऐसा संजोग बनता है कि सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, सत्पुरुषों का जीव को दर्शन दीदार हो जाता है, मिलन हो जाता है, तभी ये स्वर्णिम अवसर जो है प्राप्त करते हुए गुरमुख प्रेमी भाग्यशाली बनकर अपने जीवन को
एक नई दिशा देते हुए सतगुरु के मार्गदर्शन में, सतगुरु जो कि इस सच्ची राह के मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन कराने के लिए संसार में अवतरित होते हैं और विरले विरले गुरुमुख जन जो संतों महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं, आ गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें इस जीवन को जीने की युक्ति प्राप्त हो गई है। और ऐसा अगर सुअवसर हमें मिला है तो हमें नित्य प्रति संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल भी करना चाहिए। अलग रहने का, संसार में रहते हुए अलग रहने की जो युक्तियां बताई हैं, उन्हीं युक्तियों को अपनाते हुए जो सदैव हमें श्री दरबार के 5 नियमों की याद दिलाई जाती है, 2 घंटे भजन अभ्यास की हिदायत की जाती है। अगर ये युक्ति हमें सिखाई है कि संसार में रहकर संसार से न्यारे रहना है, क्योंकि न्यारा तभी रहा जा सकता है जब संसार से अपनी प्रीत हम ना जोड़ करके संसार को रचने वाले प्रभु परमेश्वर से अपनी प्रीत को जोड़ कर रखेंगे, अपना संबंध जोड़ कर रखेंगे, तो फिर उस सतगुरु परमेश्वर की जो हिदायतें हैं उनको भी मानना, उनके वचनों पर अमल करना कि किस प्रकार से उनसे संबंध जोड़ करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उनके वचनों पर चलकर ही मोक्ष पद का अधिकारी बना जा सकता है। केवल हमने शरण ग्रहण कर ली, नामी बन गए, नाम प्राप्त हो गया, युक्तियां सीख ली, अगर अमल नहीं किया, अमली जामा नहीं पहनाया सतगुरु के वचनों को, उनकी आज्ञा को, तो भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए हमें 5 नियमों की पालना करनी ही पड़ेगी। और इन्हीं में 5 नियमों की पालना में, इन पर अमल करने में, संसार के रहते हुए, संसार में रहते हुए सभी सुखों का अधिकारी हम बन करके शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे मोक्ष के अधिकारी, सच्चा मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर अपने टीचर, अपने गुरु का कहना मानता है, पूरा पूरा ध्यान देता है, तो उसका पूरा साल कैसे सफल हो जाता है। हर सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लेकर आता है, हर प्रकार से वो अपनी बोली चाली, भाषा और जो पढ़ाई के नियम हैं, जो पढ़ाई में पढ़ाया जाता है, जो प्रश्न उत्तर समझाए जाते हैं, उसको अच्छी प्रकार से याद करके वो हर वक्त उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है और आगे की क्लास में मुझे मुख उज्जवल करके अपने टीचरों की भी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, अपने
घर में जाकर भी अपने पिता का, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, उनकी खुशी प्राप्त हो जाए और मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूं। इस प्रकार की जो उसकी सोच हुआ करती है और उसी के फिर अनुरूप वो कार्य भी करता है जीवन भर, पूरा साल। तो हर साल अपनी पढ़ाई को सफल करते हुए एक दिन वो किसी बड़े पद का पदाधिकारी बन जाता है और उसका जो मकसद होता है वो मकसद पूरा हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी, जो हम गुरमुख कहलाते हैं, अपना जो हम ये जीवन जी रहे हैं, युक्ति से जीवन जीते हुए, जीवन का सफ़र तय करते हुए, संतों महापुरुषों की प्रसन्नता का हर वक़्त ख्याल रखेंगे कि हमें अपने निज घर में जा कर के अपने परम पिता की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, अपना मुख उज्जवल रखना है। तो उनके बताए हुए हर प्रकार के नियमों की पालना करनी है और 2 घंटे भजन अभ्यास तो नित्य प्रति करना ही करना है। और इसी में लोक और परलोक के सारे सुख समाये हुए हैं और शाश्वत सुख ये प्राप्त होने पर सदा सदा के लिए ये जीव सुखी हो सकता है, ये जीवात्मा खुशहाल हो सकती है और अपने निज घर में वासा प्राप्त कर सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।